देव्यः। नमः सिद्धेभ्यः। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 24वां भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट स्वामी जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की समेत शिखर की बोले उपाध्याय 180 विशोक सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। आज हम सभी और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ भगवान के दर्शन करता हूँ एक अलग ही अनुभूति होती है। 8 साल बाद पुनः आगमन हुआ, भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिन वाणी को हम गुरुओं के मुख से हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। उसी जिनवाणी में आगम में कहा गया है कि हम अनादि काल से हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सुना, बहुत सारी क्या क्या नहीं सुना हमने, बहुत कुछ सुना। अनेक राजा रानियों की हमने कहानियां सुनी, अनेक सेठ सेठानियों की जो है कहानियां सुनी, पशु पक्षियों की भी कहानियां सुनी और भी अनेक अनेक विषयों की कथाएं सुनी। लेकिन आचार्य कुंज स्वामी जो अध्यात्म के रसिक, जिन्होंने अपने चिंतन से, अपनी लेखनी से हमारे लिए बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि हम एक भाव में उसको हम पढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारी तो जो है हमारे पास उपलब्धि ही नहीं है। ऐसे वह महान उपकारी आचार्य कहते हैं जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे, 84 पाहुड़ जो दुर्लभ हैं, बहुत कम ही हमारे जो है समक्ष पढ़ने को मिल पाते हैं। ऐसे वह कुंज गोस्वामी ने समय सार ग्रंथ में 4 नंबर की गाथा में लिखा है। हाँ जोड़ी जी बार सुध परिचुदान घोड़ा सभ्यसई काम भोग बंदिका सुलभ सुबलम दो नवीना सुहो व्यक्तस्य। कितनी सुंदर बोले ये जीव जो है लोक में अनादि काल से काम भोग विषय कथाओं को जो है अनादि काल से सुनता आ रहा है। जो विषयों की कथा है जिसे बी कथा कहते हैं, ऐसी बी कथा, चाहे वो स्त्री कथा हो,
चाहे वो राष्ट्र कथा हो, चाहे वो भोजन की कथा हो, और चाहे वो चोर की कथा हो। ये जो चार जो है मुख्य रूप से आचार्य भगवत ने उसको भी कथाएं कही हैं, जिनमें विषय भोग इंद्रिय आदि की पूर्ति कि ऐसी जो भी कथाएं हैं जो हमें जो है नरक निगोद त्रियंच आदि दुर्गति में जो है भटकाने वाली हैं, ऐसी वह भी कथा हम अनादि काल से कर। अब देखिए, व्यक्ति के लिए मंदिर आने का समय नहीं मिल पाता, गुरुओं के पास आने का मौका नहीं मिल पाता है, जिनवाणी सुनने का उसके पास समय नहीं है, भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक आदि जो है स्वाध्याय जाप पाठ करने का समय नहीं है। जिससे कहा जाए बोले महाराज बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं, पूरी भागम भाग लगी है, बिल्कुल समय नहीं मिलता। और रास्ते में सदर बाजार से जा रहा हो हैं, और रास्ते में कोई दादाजी मिल जाए या कोई अम्मा जी मिल जाए, बोले भाई तुम्हें पता है ये क्या, बोले कहाँ जा रहा है, बोले हम तो बहुत बिजी है, कहाँ जा रहा है, बोले अच्छा तो पता है, बोले क्या, बोले अब छोड़ो, अब आप बिजी जाना, नहीं बताओ तो क्या है, बोले तो पता है क्या हो गया, बड़ी बड़ी घटना हो गई, बड़ा काम हो गया, बोले क्या हो गया, अरे भाई आप तो जाओ, आपको समय नहीं, अरे नहीं बताओ तुम तो। और वो सुनने के लिए व्यक्ति क्या उसके पास समय मिल जाता है, और उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा आदि 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 कितना ही समय निकल जाए, और सुना और क्या हुआ और क्या हुआ, पूछता रहता है, और उसके लिए समय मिल जाता है, उसमें आनंद बनाता है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय विषय कसाय है, वो विलासता की कथाएं हैं। अभी जो है दिल्ली का चुनाव हो चुका है, व्यक्ति उसमें बिजी थे, दिन रात किसको टिकट मिलेगा है, उसकी उधेड़-बुन में लगे थे, टिकट मिल गया अब जीतिएगा कौन है, वो कोई क्या कह रहा है आदि आदि, उसमें ही अब जो जीत गए चुनाव वोट भी डर गए, अब यह है परिणाम क्या होगा, व्यक्ति उसमें ही भाई कोई जीतेगा कोई हारेगा, तुम्हें क्या मिलेगा है, क्या मिला है, क्या अब मिलेगा, क्या आगे मिलेगा, कुछ हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे लिए तो जैन के लिए तो लोग व्यक्ति क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपना काम निकालते हो, जैसे ही लोग समझे दूध में मक्खी ले जाती है निकालते, ऐसे लोग निकालते कोई विशेष। तो ऐसे जो है वो राष्ट्र की कथा, कोई भी महिलाएं जो है बैठी हुई हैं तो बहुत अच्छे, कम से कम जिनवाणी सुन रही हैं, उपदेश सुन रही हैं। अंदर कितनी सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें मंदिर आने का समय नहीं है, जिनवाणी सुनने का पढ़ने का समय नहीं है, पूजा पाठ करने का समय, जाप करने का समय नहीं है, गुरुओं की वाणी सुनने का समय नहीं है, और पार्क में चली जाएंगी, क्या पार्क में चली जाएंगी, वहां घंटों घंटों कोई सास की बुराई करेगा, कोई बहू की बुराई करेगा, कोई पति की करेगा, कोई देवरानी कोई जेठानी की, यहाँ और कोई खाने की बात करेगा, कहीं दूसरी बात, और उसमें घंटों निकाल देंगे। यहां तक कि व्यक्ति बहुत से ऐसे भी होते हैं मंदिर में आ जाते हैं, हो सकता है मुनियों के उपदेश सुन रहे हैं या पूजा पाठ भी करें, और बगल में पड़ो जो है सहेली बैठी है, तो उनकी बातें भी होती रहती, घर गृहस्थी की बातें होती रहती, खाने पीने की बातें होती रहती हैं, कथा। और ये कथा ऐसी कथा है, चाहे भोजन की कथा हो, चाहे राष्ट्र की कथा हो, और चाहे जो है स्त्री कथा हो, एक बार प्रारंभ हो जाए तो समाप्त होने का नाम, और इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला,
क्या हुआ है? कितनी अच्छी गुड़िया है, शांत हो गई। कहाँ ले जा रहे? शांत हो जाती, बैठा लो, बैठ जाओ बेटा। अच्छा जाओ। हाँ हाँ, तो ये कथाएं हम जो है हम जो करते रहते हैं, इनसे हमारा कोई आत्मा का हित होने वाला नहीं, इससे अहित ही होगा। और यही कारण कि हम संसार में भटकते रहते हैं, क्योंकि इन कथाओं से नियम से कर्म का बंध ही होता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि हमें कथा नहीं करना है, विषय भोगों की कथा नहीं करना है। यदि कथा करना है तो सुकथा कीजिए। क्या कीजिए? सुकथा, सम्यक कथा कीजिए। और जो सुकथा है, जो 63 सला का महापुरुषों की कथा है, महापुरुषों की कथा है, पंच परमेष्ठियों की जो कथा है, उन कथाओं को कीजिए। और उन कथाओं को कीजिए, उससे आपका संसार सभी भोगों से वृत्ति होगी, वैराग्य की ओर अग्रसर होगे। और उससे कर्मों की जो है निर्विराग संबंध निर्विराग ही होगा, बंदे आश्रव से हम बचे। तो ऐसे वो हम सुकथा तो बताते कि शुद्ध परिज्ञान बुद्धो, हमारा काल से जो है विषय भोगों की कथा, इस जो इंद्रियों की दशा, स्पर्श रसना घ्राण चक्षुकरण, जो 5 इंद्रिय आदि की जो दशाएं हैं, 5 इंद्रियों की जो विषयों की कथा है, उन कथाओं में हम लगे रहते हैं। और ये कथा भी कथा है, दिव्य कथा है, इनसे हमें बचना है। और सुकथा, सम्यक कथा जो कथाएं हैं, उनको करना है। और इसके ऊपर बढ़कर के जो है आत्मा के कल्याण कैसे हो, आत्मा की जो है कैसे हित हो, कैसे हम अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाएं, उसके लिए हमें प्रयास करना है। और उसके लिए प्रयास करने के लिए हम जो है साधु संतों के पास हम जाते हैं, साधु संतों के साथ बैठते हैं, उनके साथ हम सत्संगति करते हैं, उनके सत उपदेश को सुन करके अपने जो है श्रद्धा को जगाते हैं, श्रद्धा को मजबूत करते हैं, और उसके माध्यम से सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक चारित्र को भी जो है धारण करते हैं। कोई मुनि आदि अवस्था को प्राप्त होता है, कोई श्रावक अवस्था को प्राप्त होता है, कोई सदग्रस्त बनता है, तो वो भी जो है यथा योग धर्म के मर्म को जानता है, धर्म को अपने जीवन में उतारता है और धर्मात्मा बनता है। और धर्मात्मा ही आगे चल के परमात्मा बनता है। हमें उस परमात्मा बनने के लिए हम उस श्रेणी में, उस मार्ग की ओर अग्रसर हों और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। बोलो पाठ 180 विशोक सागर जी महाराज।